नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। खबरों की रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोल्हान प्रमंडल के नवनियुक्त डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा पहुंचे जमशेदपुर। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र में डिमना के मिंजाडी गांव स्थित अलकतरा फैक्ट्री में देर रात टंकी फटने से लगी आग। तेज आवाज से आसपास के गांवों में मची अफरा तफरी। शुक्रवार देर रात एमजीएम थाना अंतर्गत तुरिया बेड़ा गांव में लाखों रुपए कैश पर अज्ञात चोरों ने किया हाथ साफ। और महिला के जनाजे में पति के पुलिस का बैनर लगे वाहन से पहुंचने पर हुआ हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। कोल्हान प्रमंडल के नवनियुक्त डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने उनका स्वागत किया। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी किस्पोट्टा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की वर्तमान कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने आगामी बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिल सके और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण कायम हो। डीआईजी ने कहा कि पुलिसिंग में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जनसंवाद पर विशेष कर जोर देने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से परिचय भी प्राप्त किया और कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिले को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। सीनियर अफसर्स के साथ बैठक की गई, जिसमें विशेषकर कल जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र और यहाँ की अपराध की स्थिति और अन्य जो रूटीन काम है उसके संदर्भ में बातचीत की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या इसके रूटीन्स हैं वो वही दिए गए हैं। और क्षेत्र तो अमूमन हमारे रेंज में अभी चाईबासा ही है ज़्यादा है और वहाँ ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके लिए अलग गतिविधि है। और अभी सौभाग्य से जमशेदपुर ज़िले में वो समस्या नहीं के बराबर है, नहीं माना जाए और जल्दी से वो है स्थिति। बाकी हम लोगों ने चाईबासा के लिए अलग डायरेक्शन है और यहाँ के लिए अलग डायरेक्शन है। सीनियर अफसर्स को इसी बातों के लिए कहा गया है कि अब आप उस पर फोकस करेंगे ताकि जो छोटे तरह के अपराध हैं, मोटरसाइकिल चोरी है या बर्गलरी है, इस तरह के जो अपराध होते हैं, बैंक से कोई पैसा निकाल के जाता है, उसकी चिंता हो जाती है, तो उस पर लगाम लगाने का उसको कोशिश करने, अपराधियों को चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र में डिमना के मिंजाडी गांव स्थित अलकतरा फैक्ट्री एसटीपी लिमिटेड में देर रात टंकी फटने से आग लग गई। धमाके के बाद जहरीली गैस का रिसाव हुआ और तेज और आवाज सुनकर आसपास गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। 1 किलोमीटर दूर तक काला धुआं फैल गया। गांव के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। बच्चों का दम घुटने लगा। कई परिवार गांव छोड़कर बाहर निकल गए। डिमना चेक से पटमदा बोड़ाम जाने वाली सड़क भी धुआं फैल गया। लोग कुछ देर तक सड़क पर ही खड़े रहे। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुआं होने के कारण काफी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचे टायर जलाकर विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री इको सेंसिटिव जोन में आने तरीके से चल रहा है। इसकी जानकारी विधायक, सांसद, मंत्री, जिला प्रशासन सबको है। इसके बावजूद गांव के लोगों को मारना चाहती है। घटना के बाद डीएसपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। कंपनी प्रबंधन के कागज की जांच की गई। कंपनी के संचालक ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद फैक्ट्री दोबारा चालू किया गया था। वही डीएसपी ने कागज दिखाने के बाद ही फैक्ट्री को खोलने का निर्देश दिया। फिलहाल आग कैसे लगी, इस पर पूरी तरह से जांच की जा रही। घटना के बाद जिला पुलिस द्वारा कंपनी को सील कर दिया गया। और आने वाला समय में कितना तो दुर्दशा होगा। हम लोग नाला का पानी 1983-84 में पीते थे। ये पानी आज क्या मुंह में लेना, क्या बदन में लेने के लिए दिक्कत होता है। और आने वाला समय इस तरह का भ्रष्टाचार सरकार हम नहीं देखे, इस तरह का भ्रष्टाचार पदाधिकारी नहीं देखे। क्या एसडीओ को नहीं पता, कि वन विभाग को नहीं पता, हाँ, कि नगर पालिका को नहीं पता, यहाँ का मंत्री को नहीं पता, क्या लोकल विधायक को, एमपी को नहीं पता, सबको पता है। लेकिन आंख में पट्टी बांध करके जनता को दिक्कत दे रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा काम है, हमारा राज, हमारा गाँव हमारा राज। प्रदूषण करने वाला कचरा फैक्ट्री को बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदूषण करने वाला कचरा फैक्ट्री को बंद करो, बंद करो, बंद करो।
शुक्रवार देर रात एमजीएम थाना अंतर्गत टूरिया बेड़ा गांव में टीवी समेत लाखों रुपए कैश पर अज्ञात चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। इस संबंध में भुक्तभोगी रत्नेश कुमार द्वारा बताया गया कि वह बृहस्पतिवार को 7:30 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी शादी में गए हुए थे। लगभग 10:30 बजे जब वापस घर लौटे और अंदर गए तो देखा कि छत का ताला टूटा हुआ है। कैमरा के अंदर गए तो अलमारी खुला था जिसमें से 2.5 लाख रुपए कैश गायब था। वहीं सैमसंग का एंड्रॉयड टीवी और वाईफाई ब्लूटूथ स्पीकर का भी चोरी चोरों के द्वारा कर लिया गया है। वहीं घटना के बारे में एमजीएम थाना को सूचना दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हर बिंदु का जांच कर रही है ताकि चोर जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। में चोरी हुई कितना बजे? 8 से 10 बजे करीब हम लोग शादी में गए हुए थे। तब कहाँ गए थे शादी में? आदित्यपुर, बहन की शादी थी, दोस्त की। घर पे कोई मौजूद नहीं? कोई नहीं मौजूद था। कौन सा इलाका है ये? ये तुलिया बेड़ा पड़ता है आपका डिमना। थाना कौन सा? थाना एमजीएम पड़ेगा आपको। क्या क्या चोरी हुआ? जी, घर में से टीवी चोरी हुई, PS5 चोरी हुआ, वाईफाई, स्पीकर और कैश ढेर सारा। कुछ सोना का जेवर वगैरह? नहीं, सोना का जेवर नहीं। इससे पहले घटना हुई है? जी नहीं, कभी नहीं। किसी पे शक? जैसे तो किसके ही नाम नहीं हो, अगल बगल आसपास कोई किसी हो। भी हाँ, हो? आसपास कोई हो सकते हैं। पुलिस को सूचना दी है? बिल्कुल दे दिया है। पुलिस क्या जांच करने के बाद क्या हुआ? जांच करने के बाद बोल रही है कि आगे की कार्रवाई करेगी। आप अपना नाम बताएंगे? रत्नेश तिवारी। कौन हुआ आप घर? अब ये मेरे ही घर हुआ, मैं ही हूँ। महिला के जनाजे में पति के पुलिस का बैनर लगे वाहन से पहुंचने पर हंगामा मच गया। बीमार पत्नी को देखने कभी नहीं पहुंचने के कारण लोगों ने उसे लौटा दिया। मानगो के जाकिर नगर कब्रिस्तान में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के जनाजे में पुलिस का बोर्ड लगी टाटा सुमो से पहुंचा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बीमारी के दौरान उसकी सुधि तक नहीं ली और अब अंतिम संस्कार के समय अचानक आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र की है जहां तमन्ना परवीन की बीमारी से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तमन्ना की तबीयत बिगड़ने पर उसके पति मोहम्मद वसीम ने उसे मायके भेज दिया था। वहां से परिजन उसे पहले TMH, फिर सदर अस्पताल और अंत में रांची के रिम्स ले गए। तमन्ना का इलाज टीबी के लिए चल रहा था मगर उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज के पूरे दौर में न वसीम न ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने तमन्ना की कोई खबर ली। इस बाबत पहले भी मानगो थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वसीम अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसे ससुराल से निकाल दिया गया था। गुरुवार को जब उसका जनाजा जाकिर नगर कब्रिस्तान ले जाया गया तभी वसीम अपने भाई के साथ एक पुलिस बोट लगी टाटा सूमो में वहां आधम का। यह देखकर जनाजे में शामिल लोग चकरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वसीम का भाई शराब के नशे में था और वह जिद कर रहा था कि जनाजे के दौरान तमन्ना का चेहरा दोबारा दिखाया जाए, जो इस्लामिक रीति रिवाजों के खिलाफ है। इस जिद को लेकर कब्रिस्तान में मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थिति बिगड़ते देख कुछ लोगों ने दोनों भाइयों को कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया एवं कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी कर दिया। अफरा तफरी के माहौल में जल्दी जनाजे की रस्म पूरी की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस पति ने पत्नी की बीमारी के साथ देने से इनकार कर दिया वह अब अंतिम संस्कार के वक्त याद दिखाने आया। लोगों का आरोप लगा है कि वसीम की गाड़ी पर पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था जिससे वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह गाड़ी किसकी है और पुलिस बोर्ड लगाने की अनुमति किसने दी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही आजाद नगर थाना के टाइगर मोबाइल की टीम मौके पहुंची और दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्राथमिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि जिस गाड़ी से आरोपी पहुंचे थे वो पुलिस विभाग से जुड़ी है या नहीं। मिट्टी कब्रिस्तान में आया जो लड़का जो पहले तो अपनी वाइफ का इलाज कराया नहीं, अपनी वाइफ को जो है मार दिया। खाली प्रॉब्लम होता तो मेडिकल और टैबलेट ला के दे देता, एकदम वो टीवी के इसमें भूल गए। आखिरी एक हफ्ता पहले उसका भाई ला कर पूरा दौड़ दूर इलाज किए, लास्ट में रिम्स में जाकर डेट कर गए। तो वो कब्रिस्तान में लेके आएगी मट्टी में, तो पुलिस का जीप लेके आके धमका रहा है, पूरा उसमें भी छोड़ दिए, लेकिन देख रहे हैं कि हमारे दारू पिया हुआ पूरा गाली गुप्ता कर रहा है। कौन शराब कौन पिया हुआ था? वो ड्राइवर जो था वो था एसपी साहब का आदमी, उसी पब्लिक भड़क उठी, उसके बाद उसकी पिटाई की। क्या नाम हुआ लड़का का? हस्बैंड का नाम क्या हुआ? राजा। कहाँ रहता है? 12 नंबर। जमशेदपुर के गालूडी बिरसा वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा हुआ। 6 साल की मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई और परिवार में शोक की माहौल दौड़ गई। प्रशासन ने पार्क को पूरी तरह से सील कर दिया।
जमशेदपुर से सटे गालोडी स्थित बिरसा वाटर पार्क में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ। इस बार एक मासूम बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान सृष्टि कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मिथुन कुमार अपनी पत्नी सीमा देवी और 3 बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जमशेदपुर आए थे। वे मानगो डिमना रोड स्थित अपने मामा के घर ठहरे हुए थे। गुरुवार को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुल 12 लोग पिकनिक मनाने के लिए गालोडी बिरसा वाटर पार्क पहुंचे थे। परिवार के सभी लोग वाटर पार्क के वे पूल में मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान सृष्टि गहरे पानी में चले गई और डूबने लगी। परिवार के लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसे पानी से निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गालोडी पुलिस मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर दी और स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाटर पार्क में सुरक्षा और रेस्क्यू से संबंधित कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो वहां लाइफ गार्ड मौजूद थे और न ही किसी तरह का प्राथमिक चिकित्सा या रेस्क्यू संसाधन मुहैया था। वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वाटर पार्क को सील कर दिया है। दोनों तरफ से लापरवाही हुई, गार्जियन की तरफ से भी लापरवाही हुई, मैनेजमेंट की तरफ से भी लापरवाही हुई। जांच के विषय इसका लापरवाही हुई, लेकिन लापरवाही दोनों की तरफ से। लेकिन सर हम लोग तो यहाँ एक बार हाँ, इसीलिए अभी इसको सील कर दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला वन प्रमंडल की ओर से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने एवं प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाया है। इनके द्वारा जिले के धालगुमगढ़ वन विभाग रेंज कार्यालय परिसर में हस्त निर्मित जूट के थैलों को एक पत्तों से निर्मित प्लेट के निर्माण उद्योग की शुरुआत की गई है। इसे स्थानीय महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप उन्हें आगे रोजगार का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि धालगुम वन विभाग के रेंज कार्यालय में इस बाबत एक निर्माण फैक्ट्री लगाई गई है, जहां अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके माध्यम से क्षेत्र की तमाम महिलाएं यह प्रशिक्षित हो रही है और आगे चलकर ये तमाम महिलाएं स्वावलंबी होगी। जमशेदपुर वन प्रमंडल के रेंजर दिग्विजय सिंह ने इस बाबत बताया कि प्लास्टिक मुक्त जिला एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु वन विभाग के द्वारा यह एक प्रयास है, जहां तमाम स्थानीय महिलाएं खुद प्रशिक्षित होकर स्वयंवर को रोजगार से जोड़ पाएंगी। साथ ही जूट बैग के माध्यम से हमारा जिला प्लास्टिक मुक्त जिला भी बन पाएगा। और जिसमें जो है महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए साल पत्ता का मशीन है और उधर जो है जूट का थैला का मशीन है, जो अधिक से अधिक हम लोग प्लास्टिक को समाप्त करके और साल पत्ता से और प्लास्टिक का जो ये है खत्म कर सके, उस दिशा में हम लोग काम। शहरवासियों की मांग को देखते हुए कोरोना काल से बंद पड़े टाटा चाकुलिया मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद विद्युतवरण महतो ने टाटा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा दास और चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम समेत रेल के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। टाटा से चलकर चाकुलिया जाने वाली मेमू ट्रेन का आवागमन कोरोना काल से पहले नियंत्रण जारी था। कोरोना काल के बाद ये पूरी तरह से बंद हो गया था। लगातार क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए जिले के सांसद विद्युतवरण महतो ने रेल के जीएम से इस संबंध में बात कर जल्द से जल्द इस ट्रेन को शुरू करने की पहल की, ताकि मजदूर वर्ग के लोगों को सहूलियत मिल सके। दूसरी तरफ टाटा से चलकर चाईबासा जाने वाली मेमू ट्रेन के लिए भी रेलवे का ध्यान आकृष्ट कराया। सांसद विद्युतवरण महतो ने कहा कि इस प्रयास को रेलवे ने सफल कर दिया और टाटा से चाकुलिया साथ ही टाटा से चाईबासा के लिए 2 मेमू ट्रेन की सौगात दी। टाटा से चलकर चाकुलिया जाने वाली मेमू ट्रेन को सांसद विद्युतवरण महतो, विधायक पूर्णिमा दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 11 बजे टाटा से चाकुलिया के लिए रवाना और दूसरी तरफ टाटा से चलकर चाईबासा जाने वाली मेमू ट्रेन आज रात 8:55 में खुलेगी। इस संबंध में जानकारी देते विद्युतवरण महतो ने बताया कि दोनों ट्रेन अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने क्षेत्र के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकल ट्रेन जो है मेमो ट्रेन टाटा चाकुलिया पहले चल रही थी, तो उसके बाद कोरोना काल से बंद पड़ गया था। बंदी होने के कारण आए दिन जो खास करके मजदूर लोग काम करते थे, आते थे जाते थे, उसका बुरा असर देखने को मिला। तो इससे फिर कई बार हमने मिला, उधर डीआरएम साहब जेएम साहब से भी लगभग कई बार मीटिंग हुई कि इसको स्टार्ट करना है सब को। तो 2 लोकल जो हमारा संबंधित चाकुलिया है, बॉर्डर है,
इस लोकसभा क्षेत्र का चकुलिया एक तो चाईबासा कमिश्नरी है, लोग को अक्सर काम में जाना पड़ता है, तो दोनों ही मेमो ट्रेन जो चलेगा दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाइम सरनी अभी जैसे चकुलिया वाला लोगों से हम लोग को पूछा गया, उन लोग तो कहा कि यही बेहतर है, इस समय जो है ये टाइम में जो गैप का टाइम में चलेगा तो और बहुत अच्छा होगा। लेकिन ठंड के दिनों में तो दिक्कत होगी समय के साथ नहीं, ये जैसे चाईबासा वाला अब वहाँ के लोगों से बात करना है। उस दिन हम लोग दीपक बिरवा जी और इससे सांसद जी से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई है, बट अभी शुरू करवाते देखते हैं कहाँ किस तरह कठिनाई पैदा होता है, उसके बाद जो है इसको भी हम लोग आगे इसको एडजस्ट करेंगे। शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाई जाए, इसे लेकर मानगो में जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च मानगो गांधी मैदान से पैदल निकलकर पूरे मानगो क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत पूरी फोर्स तैनात थी। एसएसपी ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। उन्होंने कहा कि फोर्स पूरी तरह से आने वाले बकरीद को लेकर तैयार है, ताकि लोग शांति और भाईचारे से बकरीद मना सके। तो मैं सभी जमशेदपुर जिला वासियों को बकरीद पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। जमशेदपुर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। सोशल मीडिया पर लगातार नज़र रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल हमें प्राप्त हुआ है, जिसको अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर इनकी तैनाती की गई है। कई पेट्रोलिंग और बाइक पार्टीज़ को लगातार गतिशील रहने के आदेश दिए गए हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर नज़र भी रखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी किया जा रहा है, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। साथ ही साथ कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अफवाह या फेक मैसेज या वीडियो या ऐसा कोई मैसेज जो इससे किसी भी तरह का तनाव उत्पन्न हो सकता है, उस नंबर की जानकारी या उस मैसेज की जानकारी उन नंबरों पर दी जा सके। तो ये सब तैयारियाँ कल के लिए हम लोगों ने की है। अगले 3 दिनों तक ये तैनाती लगातार जारी रहेगी। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने हमारे साथ तो देखते रहे सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुंडू गढ़वा जो दोनों पैर से चलने फिरने में असमर्थ है, एमजीएम और सदर अस्पताल के चक्कर काट काट के थक चुका है और मुख्यमंत्री ने उसे संज्ञान में लिया। पसोड़ी थाना अंतर्गत गुंडू गढ़वा सपोडेरा गांधी मैदान का एक गरीब व्यक्ति जिसके दोनों पैर खराब है, वह चलने फिरने में असमर्थ है। उनको बहुत ही तकलीफ है। गुरुवार को वे समाज सेवी करणदीप सिंह के घर पहुंचे। उनको सूचना दी कि मैंने एमजीएम अस्पताल सदर अस्पताल के चक्कर काट लिए हैं, पर मेरा इलाज नहीं हो रहा है। मेरे पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण अस्पताल प्रबंधन मुझे भर्ती नहीं ले रहा है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र इलाज के लिए मदद करूंगा। वहीं करणदीप सिंह ने तुरंत ट्विटर पर ट्वीट करते हुए गुंडू गढ़वा के इलाज की मांग की थी। साथ ही मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मामले पर संज्ञान लिया एवं परिवार के सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया। एमजीएम हॉस्पिटल गए थे, सदर अस्पताल गए थे, कोई में इलाज नहीं किया, कोई में भर्ती नहीं लिया, बिना आधार कार्ड भर्ती नहीं लेगा। पैर खराब है? हाँ, पैर खराब है। अच्छा, क्या नाम हुआ? गुंडू गढ़वा। कहाँ रहते हैं? गांधी मैदान सपोर्ट। उपायुक्त द्वारा जन शिकायत निवारण दिवस में आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना गया। प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए और कई मामले का ऑन द स्पॉट भी उन्होंने निवारण किया। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के अवसर पर उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की सुनवाई की गई। जन शिकायत निवारण दिवस में 60 से ज्यादा नागरिकों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा, जिनमें चौकीदार की दूसरी सूची जारी करने की मांग, एमजीएम अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किए जाने, भूमि विवाद, पेंशन से संबंधित समस्याएं, अवैध कब्जा निर्माणी कार्य कर रास्ता रोक देने, निजी विद्यालय में बीपीएल का नामांकन आदेश के बावजूद अमीन द्वारा माफी नहीं करने, प्रखंड हस्तांतरण, स्कूल फीस माफी समेत अन्य जनहित से जुड़ी समस्याओं का ज्ञापन प्रमुख रूप से शामिल रहे। उपायुक्त ने उक्त सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और त्वरित कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले का समाधान समयबद्ध रूप से किया जाए। जिन शिकायत निवारण दिवस को लेकर उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जनता को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, बल्कि एक ही स्थान पर सुनवाई समाधान सुनिश्चित हो सके। जमशेदपुर के सामाजिक संगठन नारी शक्ति द्वारा शहर में ट्रैफिक चेकिंग के अव्यवस्था को सुधारे जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया। नारी शक्ति के अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने कहा कि इन दिनों पूरे शहर भर में वाहन जांच अभियान पूरे जोरों शोरों से हो रही है। हम सभी घरेलू महिलाएं इसके विरोधी नहीं है। यह अभियान कहीं न कहीं हम महिलाओं के घरों को सुरक्षित रखने में सहयोग भी करता है, लेकिन कभी कभी नियम विरुद्ध जांच अभियान देखकर मन को काफी पीड़ा होती है। पुलिस विभाग के निर्देशानुसार सीसीटीवी कैमरे लगे स्थान या पुलिसकर्मी द्वारा कॉलर कैमरा लगाकर ही जांच करना है। इसके बावजूद अधिकतर स्थानों में
पुलिसकर्मी किसी पेड़ या दीवार के पीछे छिपकर रहते हैं और वाहन चालक के सामने अचानक आ जाते हैं, जिस कारण आए दिन चालक या पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना मिलती रहती है। यही नहीं, कभी कभी किसी चालक के मामूली कागजात की कमी होने पर उसे जुर्माना भरना पड़ता है। अस्पताल जाते हुए लोग बुजुर्ग या महिला के हेलमेट न होने पर भी उनसे जुर्माना लिया जाता है। नो एंट्री लागू होने के बावजूद भारी वाहनों की शहर में प्रवेश कई सवालों को जन्म देता है। इन्होंने आग्रह किया कि अभियान जरूर चलाना चाहिए, लेकिन नियमों को लचीला करते हुए खासकर परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थी, महिला व बुजुर्ग, अस्पताल जा रहे लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। व्यावसायिक व भारी वाहनों के परिचालन पर शिकंजा कसी जाए। हम लोग सभी महिलाएं, घरेलू महिलाओं को लेकर आए हैं। जो ट्रैफिक रूल्स जो अभी चल रही है, देखिए वाहन चेकिंग अच्छी होना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स है रूल्स का पालन भी करना चाहिए। पर दूसरी बात है, जो आप बोले हैं कि सीसीटीवी कैमरा और जो कॉलर में जो कैमरा लगा रहता है, आप वो चेकिंग करें, ठीक है, पर जो गाछ के नीचे में छिपे हुए प्रशासन के लोग रहते हैं और जब आदमी उधर से गुजरते हैं और देख के जब पीछे दौड़ के भागते हैं, उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। दूसरी बात है कि बड़े बड़े गाड़ियाँ अभी जमशेदपुर में इतनी हो गई हैं कि बड़े बड़े गाड़ियाँ के चलते छोटे गाड़ियाँ को उन लोग महत्व ही नहीं देते हैं, कुचल के चले जाते हैं। परसों दिन हमारे परसोडी अंचल में भी एक मौत का शिकार एक होने गया है। हमारे जो महिलाएं आई हैं, सबका घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, परिवार है, सबका चिंतित रहता है कि घर से गए कब तक आएंगे। तो ऐसा कब तक चलेगा? इसीलिए हम प्रशासन से मांग करने आए हैं, जो आप चेकिंग पोस्ट में ज़रूर चेकिंग करिए, पर महिला, बुजुर्ग और जो बच्चे जाते हैं, जो डॉक्टर को दिखाने के लिए जब जाते हैं, उस समय चेकिंग नहीं करनी चाहिए। खास करके महिलाएं जब ड्यूटी जाती है, जब हेलमेट पहनी हुई है, उस महिलाओं को लेडीज़ कांस्टेबल से ही आप लेडीज़ को चेकिंग करवाइए। महिला चेकिंग तो करेंगे, वाहन आप लेडीज़ कांस्टेबल से रखिए, आपको चेकिंग करना है। ये हमारी एक मांग है, इसीलिए इसी बैनर तले अपने मांगों को रखें। झारखंड राज्य के जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस व पहाड़ों के समतल स्थलों जहां पेड़ पौधा का रूप ले सके, वहां ड्रोन से पौधा रोपण किया गया। बांस और फलदार पौधों के सीड बॉल्स गिराए गए। चांडिल रेंज के कुशुपुतुल से इसकी शुरुआत की गई। डीएफओ सबा आलम अंसारी की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। सीड बॉल से बने गेंद होते हैं, जिनमें पौधों के बीज डाले जाते हैं। इसमें पौधों के विकास के लिए खाद डाला जाता है। ड्रोन का इस्तेमाल कर पौधा रोपने का यह नया तरीका है। यह खासकर उन जगहों पर उपयोगी है जहां जमीन तक पहुंचना मुश्किल है। वन विभाग ने इस मामले में ड्रोन से 5 लाख से अधिक पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि जंगल में विचरण करने वाले जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से पौधारोपण किया जा रहा है। चांडिल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आवागमन काफी होता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के माध्यम से पौधारोपण किया गया ताकि हाथियों को जंगल में भोजन उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड में पहली बार ड्रोन के माध्यम से कुशपुतल में पौधारोपण किया गया। ऐसा है कि ये चांडिल वन प्रक्षेत्र जो ये पूर्ण रूप से हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, यहाँ आए दिन हाथी का उत्पात, घर गिराना, जान माल का नुकसान, कभी किसी को मतलब मृत्यु भी हो जा रही है अक्सर, और घर तो प्राय तोड़ ही रहा पर डे 2, 5, 10। जबकि मेरा टीम, हम लोग 100% लगे हुए हैं, मुस्तैद हैं उसके बाद भी। और ये तो पहला बार ऐसा अनुभव पहला बार मुझे देखने का मिला कि ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल को करने से ऐसा होगा। ये मेरे डीएफओ साहब का पहल है और हम लोग उसी के आधार पर कर रहे हैं, जिससे ड्रोन के माध्यम से बॉल का छिड़काव, बरसात होने के बाद बॉल से फट के सीड निकलेगा, उससे प्लांट होगा, तो जंगल का घनत्व बढ़ेगा। हाथी को कहीं चारा के लिए भटकना, गांव तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जंगल में ही मिल जाएगा। यही सब सुविधा को देखते हुए और फॉरेस्ट का घनत्व ही बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि प्रकाश रंजन है। अकेला वन प्रमंडल के अंतर्गत ईचागढ़ एवं निमडी ब्लॉक में हाथियों का काफ़ी आवागमन रहता है। यहाँ पर काफ़ी हाथी बंगाल के साइड से इधर आते हैं और चांडिल वन प्रक्षेत्र में बहुत सारे एरियाज हैं जो अवकृष्ट हैं, डिग्रेडेड है।
जिनमें फल वाले पौधे और पेड़ बहुत कम है। तो जो भी दुर्गम स्थल है और जो भी इनएसेसिबल एरियाज़ है उस जगह पर फलदार पौधे उगाने के लिए हम लोग सीड बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सीड बॉम्ब का जो छिड़काव जो होगा वो ड्रोन के माध्यम से होगा। ये झारखंड में पहली बार ये अपनाया जा रहा है और इससे जंगलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। फलदार पौधे और जंगल में आएंगे, जिसकी वजह से जितने भी हाथी वगैरह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं वो जंगल में रह करके अपना भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। तो अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। कोल्हान प्रमंडल के नवनियुक्त डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा पहुंचे जमशेदपुर। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र में डिमना के मिंजाडी गांव स्थित अलकतरा फैक्ट्री में देर रात टंकी फटने से लगी आग। तेज आवाज से आसपास के गांवों में मची अफरा तफरी। शुक्रवार देर रात एमजीएम थाना अंतर्गत तुरिया बेड़ा गांव में लाखों रुपए कैश पर अज्ञात चोरों ने किया हाथ साफ। और महिला के जनाजे में पति के पुलिस का बैनर लगे वाहन से पहुंचने पर हुआ हंगामा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे सिटी न्यूज और दीजिए पूरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।